18 जून 2026 महाराष्ट्र के एक हिस्टोरिकल किले की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक लड़के की लाश मिलती है। पहली नजर में मामला हादसा लगता है और कहा जाता है कि ट्रैकिंग के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस केस में ऐसे खुलासे होने लगे जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया, क्योंकि जिस लड़की से उस युवक की शादी होने वाली थी उसी पर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर प्यार, धोखे और लालच की ऐसी कहानी जिसका अंत मौत पर जाकर हुआ? आज हम बात करेंगे केतन अग्रवाल केस की, एक ऐसे मामले की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। और देखते ही देखते इस केस की तुलना सोनम रघुवंशी और मुस्कान जैसे केसेस से की जाने लगी। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। केतन अग्रवाल नाम का ये लड़का 26 साल का था। केतन एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली के मल्टीपल बिजनेसेस थे जिनका करोड़ों में टर्नओवर था। केतन खुद भी एक शांत और सुलझा हुआ लड़का था। और ये है सिया गोयल। वहीं सिया गोयल के पिता का भी मसालों और ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस था। दोनों की फैमिली का बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग था। केतन के ही किसी फैमिली मेंबर ने केतन के लिए सिया का रिश्ता शादी के लिए बताया। दोनों की फैमिलीज आपस में मिली और दोनों को केतन और सिया एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगे। सिया और केतन रिश्ते के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और पहली ही नजर में शादी के लिए रेडी भी हो जाते हैं। केतन और सिया की सगाई हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे। दोनों की फैमिलीज भी काफी खुश थी। सगाई के बाद दोनों की कोर्टशिप चल रही होती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, डेट्स पर जाते हैं और अब केतन सिया से काफी अटैच हो जाता है। उन दोनों का अटैचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। केतन सिया को अपना सब कुछ मानने लगता है। केतन उसके लिए एक्सपेंसिव सरप्राइजेस प्लान करता रहता है। इसी बीच दोनों की शादी की तैयारियां भी चल रही थी। उनकी शादी का खर्चा 17 करोड़ रुपए होने वाला था। उनकी शादी उदयपुर के किसी पैलेस में होने जा रही थी। यहाँ तक कि रिलेटिव्स के लिए उन्होंने 2 प्राइवेट प्लेन्स की भी बुकिंग करा रखी थी। अब सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना परफेक्ट था तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि केतन की जान चली गई? दोनों की शादी की डेट नजदीक आ रही थी और दोनों को प्री वेडिंग शूट करवाना था। इसलिए केतन ने डिसाइड किया कि वो बाली जाकर प्री वेडिंग शूट कराएंगे। और बाली जाने का प्लान केतन का था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि उनका बाली जाना कैंसिल हो जाता है। और वो था केतन के पासपोर्ट का गायब हो जाना। केतन का पासपोर्ट उनके लगेज में ही रखा होता है। लगेज में सारा का सारा सामान वैसे का वैसे ही था और वहाँ से कुछ गायब था, तो वो था सिर्फ केतन का पासपोर्ट। इसके बाद वो दोनों फिलहाल के लिए प्री वेडिंग शूट को पोस्टपोन कर देते हैं। 31 मई 2026 को सिया ने जिद की कि उसको लोहागढ़ फोर्ट घूमने के लिए जाना है। उस फोर्ट में जाकर कुछ किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। केतन और सिया वहाँ गए और दोनों एक दूसरे की फोटोज क्लिक कर रहे थे। लेकिन वहाँ अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सिया की दुनिया उजड़ने वाली थी। अचानक केतन का पैर गहरी खाई के पास फिसल जाता है, लेकिन गनीमत होती है कि वो पेड़ की एक डाली पर जाकर लटक जाता है। सिया बहुत जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। केतन को आसपास के लोग आकर बचाते हैं। सिया उसको गले लगाकर रोने लगती है। तब सिया बताती है जब वो खाई के पास खड़ा था तो उसके पास एक सांप आ गया था और उसी सांप से बचाने के लिए सिया ने हड़बड़ी में उसको धक्का दे दिया। ये बात सुनकर केतन को लगता है कि सिया उसके लिए काफी पॉजिटिव है और वो उसकी बहुत केयर करती है। यहाँ से केतन का ट्रस्ट और प्यार सिया पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या इतनी जल्दी किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना सही है? फिर आता है वो काला दिन। 18 जून 2026 सिया केतन को फिर से लोहागढ़ फोर्ट जाने के लिए जिद करती है। केतन उसके साथ लोहागढ़ फोर्ट जाता है और वहाँ अब उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में केतन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो एक गहरी खाई के पास खड़ा होकर अपनी फोटो क्लिक करवाता है। वहीं केतन का फिर से पैर फिसल जाता है और वो एक गहरी खाई में गिर जाता है। लेकिन इस बार वो बचता नहीं, बल्कि उसकी मौत हो जाती है। इस पर सिया बहुत रोती है। वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट भी डालती है, जिससे सबको लगता है कि सिया के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है और वो टूट चुकी है। लेकिन क्या सिया जैसा बनकर दिखा रही थी वैसा ही था, या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी? केतन की मौत के कुछ दिन बाद सिया उसके घर जाती है और वहाँ केतन की बहन सिया से पूछती है कि आखिर केतन
उस गहरी खाई में गिरा तो गिरा कैसे? क्योंकि केतन एक प्रोफेशनल ट्रैकर था। वो ट्रैक्स पर जाया करता रहता था और बहुत संभल कर भी रहता था। इसके बावजूद केतन के घर वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक छोटे से ट्रैक के दौरान फिसल कर गिर गया। वहीं जब केतन की बहन ने सिया से सवाल पूछा कि आखिर केतन गिरा कैसे, तो ये क्वेश्चन सुनते ही सिया के चेहरे का रंग ही उड़ गया और वहीं से केतन की बहन को सिया पर शक होता है। केतन के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। उनका कहना था कि उनके बेटे की मौत किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि उस पर हमला किया गया था। पुलिस की टीम तुरंत इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और लोहागढ़ फोर्ट पहुंचती है। वहां पर जाकर पुलिस आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है और सिया का फोन ट्रैक करती है। इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि सिया की ज्यादातर बात किसी चेतन चौधरी नाम के लड़के से होती थी। पुलिस तुरंत चेतन के ऑफिस पहुंचती है और वहां पर पता करती है कि 18 जून को चेतन कहाँ था। वहां चेतन के कॉलीग्स बताते हैं कि चेतन अपने कॉलीग का फोन लेकर गया और जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक किया तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो नंबर 18 जून 2026 को उस फोर्ट के आसपास ही था। और वहीं पुलिस को एक और सुराग मिला। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स हुडी पहने हुए नजर आया। फोर्ट का टेम्परेचर लगभग 30 से 35 डिग्री था। इतनी भयानक गर्मी में कोई गर्म हुडी पहनकर कैसे घूम सकता था? पुलिस का शक उस शख्स पर गहरा गया। पुलिस ने तुरंत चेतन चौधरी को अरेस्ट किया और उससे पूछताछ की। पुलिस ने पूछताछ में अपना सख्त रवैया अपनाया, जिसकी वजह से चेतन टूट गया और उसने अपनी सारी सच्चाई उगल दी। दरअसल सिया और चेतन का अफेयर काफी समय से चल रहा था। चेतन लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, वहीं सिया एक हाई क्लास फैमिली से थी। तो सिया ने कभी भी अपने घर में चेतन के बारे में बताने की हिम्मत नहीं की और जब केतन का रिश्ता आया तो चाहकर भी वो उसे मना नहीं कर सकी। सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर एक घिनौना प्लान बनाया। उन्होंने प्लान बनाया कि वो केतन को लोहागढ़ फोर्ट लेकर जाएंगे और वहीं पर अपनी साजिश को अंजाम देंगे। केतन खुशी खुशी सिया के साथ वहां चला गया। वहां दोनों घूमने फिरने लगे। चेतन उस वक्त वहीं मौजूद था, लेकिन केतन को इसके बारे में भनक तक नहीं थी। केतन जैसे ही वहां खड़ा हुआ, सिया ने उससे कहा कि बैकग्राउंड काफी सुंदर आ रहा है, पीछे मुड़कर पोज दो। और जैसे ही केतन पोज देने के लिए पीछे मुड़ा, सिया ने उसे उस पहाड़ी से धक्का दे दिया। केतन 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पहली बार नहीं था जब सिया ने केतन की जान लेने की कोशिश की। 31 मई को भी जब सिया केतन को लोहागढ़ फोर्ट लेकर गई थी, तब वहां केतन अपने आप नहीं गिरा था, बल्कि सिया ने ही उसको धक्का दिया था। शायद उस दिन केतन का दिन अच्छा था कि उसकी जान बच गई, लेकिन केतन सिया की इस चाल को बिल्कुल भी भाप नहीं पाया। सिया ने अपने अफेयर के चक्कर में मासूम केतन की जान ले ली। आजकल लोगों को अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने घर में बताने से इजी लगता है किसी का मर्डर करना। कई बार सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने दिखाई देता है, बल्कि वो होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।